हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सब? मेरे सिस्टम मास्टर कंटिन्यूअस कर रहे हैं सेशन को कंटिन्यू करते हैं अपन इसमें क्लास 12 मैथमेटिक्स अवकलज के अनुप्रयोग को कंटिन्यू रखे है ना। और लास्ट सेशन से अपन ने सन्निकटन यानी जैसे √26 हो गया, √27 हो गया है ना, 15 की पावर 1/2 1/4 हो गया है ना। ऐसे इस प्रकार के प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करते हो, ठीक है। जैसे आपसे कह दिया 26 का वर्गमूल बताओ, ठीक है, तो आप वैसे जनरल तरीका आप भाग विधि जानते हैं करना, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको क्लास 12 में है ना, आपको अवकलज के अनुप्रयोग का इस्तेमाल करके ही आपको यहाँ पर करना रहेगा, ठीक है। तो वो प्रोसेस क्या है लास्ट सेशन में अपन ने लिया हुआ है, थोड़ा सा बेसिक समझा हुआ है, उसको आप देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और कुछ प्रश्नों को आप वहां पर देखोगे, हो सकता है कि आपको पहले इनिशियली प्रॉब्लम हो आपको, ठीक है, क्योंकि बनाने में थोड़े से क्वेश्चन हैं, लेकिन फॉर्मेट एक ही रहेगा, ठीक है। बिल्कुल एक ही फॉर्मेट पे अपन अभी तक चलते चले जा रहे हैं, ठीक है। अपन बहुत सारे क्वेश्चन अभी इस पर बेस्ड सॉल्व कर लेंगे, फिर थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके सामने लाए जाएंगे, ठीक है ना। अभी तो अपन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन अपन क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके सामने आज का जो सेशन होगा वो भी इसी प्रकार के क्वेश्चन है ना, अंडर रूट है ना, पावर 1/2 पावर 1/3 पावर 1/4 है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन ये आपके सामने अपन लेकर के आज भी आएंगे, ठीक है। और आगे जो सेशन आएंगे उस पर अपन थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे, यानी आपको पढ़ना पड़ेगा, हिंदी आपको दी जाएगी और उसको पढ़ने के बाद आपको समझना पड़ेगा कि अपन को क्या करना है। लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी है, जो प्रॉब्लम लेना है मेरे को लेना है ना। आप सब कुछ मैं यहाँ अगर हूँ तो मेरे को ये समझिए कि आपको सब कुछ समझा के जाएंगे, ठीक है ना। कुछ कोई पहलू ऐसा नहीं होगा जो अपन ना समझावे, हर पहलू पर अपन टच करेंगे, हर पहलू को अपन समझा के यहाँ से जाएंगे। अगर आप जेन्युइन में अगर आप सीखना चाह रहे हो, ठीक है ना, और अगर आप ढूंढ रहे हो कि हाँ कोई मुझे मिल जाए जो मेरे को बता सके, तो मैं यहाँ से अपनी पूरी क्षमता से, अपनी पूरी पावर से, है ना, जो मेरे से हो सकता है वो मैं डिलीवर करने की यहाँ से कोशिश करूंगा, ठीक है। और उसको आप जो है पकड़ने की कोशिश करें, ट्राई जरूर करें पकड़ने की, ठीक है ना। हाँ, मैं नहीं कहता कि मैं बिल्कुल सब कुछ जबरदस्त है ना, अपनी कोशिश करेंगे भाई, है ना, अपन जबरदस्त देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है वो आप खुद बताएं, और अपने आपके पास तो डिफरेंट तरीके के लोग हैं, ठीक है ना, आप कहीं से भी पढ़ो, बहुत से लोग हैं ना, लेकिन आपको यहाँ से जो मैटर दिया जा रहा है उस पर अपनी राय जरूर दें एक बार, ठीक है ना, कि अपन को लग कैसा रहा है, ठीक है। तो अपन तो कोशिश कर रहे हैं अच्छा कुछ करने की। चलो, ये कुछ क्वेश्चन अपन ने सॉल्व करे हुए थे, बिल्कुल फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट को अपन बिल्कुल लेकर के चलेंगे आराम से। सबसे पहले आपको यहाँ पर इस तरीके से कुछ करना है, फिर आपको दोनों तरफ चेंज आपको जोड़ना है ना, और फिर इसको हमने यक्स को 25 यहाँ पर ले लिया था, ठीक है ना। आपको ऐसा सोचना है जिसका वर्गमूल कितना हो, उसका वर्गमूल आता हो 25 से पहले ना, तो ये 25 ले लिया था, और ये आपके पास जो बच गया 1 आपके पास ले लिया, ठीक है। और बाकी सब कुछ काम बिल्कुल, और ये चीज आपको मैंने बताई हुई, ये चीज आपको याद रखनी है, डेल्टा वाई इक्वल टू dy/dx इंटू डेल्टा dx, ठीक है। तो फाइनली लास्ट में आपको क्या करना है, दो में से एक को घटा देना होता है। चलो अब आप दिखाते हैं कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सारे लेंगे ना, आप बिल्कुल घबराएंगे। आज भी बिल्कुल बेसिक ही होगा, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे अपन क्या करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे कि क्या है कैसे है चीजें, है ना। देखो, आज का अपना पहला क्वेश्चन रहेगा 15 पावर 1/4। ये आपसे कहा है, इसको आप क्या करें, सॉल्व करें। चलो, क्या आप इसमें कुछ सोच पा रहे हो, बताएं, इसमें आप कुछ सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो? चलो, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। अच्छा, ये आपको दिया है, सबसे पहले आप आराम से लिख लें। क्या दिया है, 15 की पावर 1/4 यही दिया है, आराम से लिख देना है। अब देखना मानना y इक्वल टू, इसको आप लिखोगे, क्या लिखोगे, इसको अपन मान लेते हैं ये x है, x की पावर 1/4। ध्यान से, x की पावर अपन ने क्या लिख देना है, x की पावर 1/4 अपन ने लिख दिया। चलो, अगला स्टेप आपके पास क्या रहेगा, ठीक है। क्या करते हैं, ध्यान देंगे, दोनों तरफ देखो, इसको नंबर 1 बोल देंगे, ठीक है। अब देखो, y प्लस डेल्टा वाई, एक जैसा फॉर्मेट ही आपको क्या करना है, लेते हुए चलना है ना। x प्लस डेल्टा x और पावर में 1/4, कुछ नहीं करना है, जो आपने पीछे पढ़ा है बस उसी चीज को बार बार आप इंप्लीमेंट करते रहे। जैसे इसमें डेल्टा x जोड़ा तो चेंज अब इसमें भी हो जाएगा, इसमें डेल्टा y था, यहाँ पर डेल्टा y हो गया, यहाँ पर डेल्टा x जोड़ा है, यहाँ पर डेल्टा y आपके पास हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ देखो, यहाँ x से क्या मतलब है, अब आप सोचे 15 आपके पास लिखा हुआ है, 15 आपके पास लिखा हुआ है, वहां पर क्या था, वर्गमूल था। इससे पहले आप क्वेश्चन जो पढ़ रहे थे वहां पर क्या था, सोचना है थोड़ा सा, अभी आराम से आप सोच लोगे, ठीक है। चलो 15 के इर्द गिर्द, है ना, ऐसा आपको सोचना है जिसका 1/4 आराम से निकाला जा सके, आराम से निकाला जा सके, यानी 15 के आसपास, है ना, इसके आगे या पीछे आपको कोई एक नंबर ऐसा लेना है जिसका 1/4 आप आराम से पता कर सको। जिसे ले लिया 16, क्या ले लिया 16, ध्यान से समझना, इसका 1/4 पता करो, है ना, तो 1/4 कितना हो जाएगा, 16 का मतलब 2 की पावर 4, 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना, ये कट जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, 100 आपके पास आ जाएगा। यानी इसका आराम से आप 1/4 पता कर पा रहे हो, है ना, यानी 16 की पावर 1/4, ठीक है। यानी ये चीज आप आराम से पता कर पाओ, 1/4, ये ध्यान रखना, माफ करना, माफ क्या करना कि ये पावर में 1/4 आप आराम से इसको पता कर सको, ठीक है। और क्या है, इसको आप पता कर सकते हो, तो ऐसा नंबर आपको क्या करना, सोचना है कि आराम से उसको हल किया जा सके, राइट। चलो, तो 2 की पावर 4 आप देखते हो, ये 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है ना, पावर 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, है ना, 2 बच जाएगा, तो आराम से पता कर पा रहे हो। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। तो अब जरा ध्यान देना, यहाँ यहाँ बताओ क्या है, यहाँ x बराबर आप ले लेना है 16। अच्छा डेल्टा x क्या लोगे, 15 लाना है, इसका मतलब इसका मान हो जाएगा -1। बड़ा गौर करना आराम से, ठीक है, समझ में लोग पाते नहीं इसको, ठीक है, मैं तसल्ली से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये 15 था, आपको ऐसा नंबर कोई लेना था x यहाँ पर, है ना, जो कि जिसका पावर 1/4 आप आराम से पता कर सको। तो मैंने सोचा कि 16 जो है इसका पावर में 1/4 आराम से पता किया जा सकता है, ये 2 आ जाएगा, ठीक है ना, अपन सरलता की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे आपको करना है, 16 हो गया, 16 में से 1 घटाओगे तभी तो आएगा आपके पास क्या, 15। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक। इसको नंबर आपको क्या बोलना है, 2, राइट, बहुत बढ़िया। तो यहाँ क्या है, ध्यान देना, यहाँ x बराबर 16 व डेल्टा x बराबर -1 हो गया। बोलो इतनी चीज कंफर्म, बड़े तसल्ली से आराम से चलना, जल्दबाजी करोगे फिर गलती आप कर बैठोगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण, अगली चीज, एक के दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स डी अपान डी एक्स, एक्स की पावर 1 बाई कितना है 4 है। चलो बहुत बढ़िया, तो ये बराबर क्या लिखोगे, 1/4 को आगे ले लिया, x की पावर 1/4 माइनस का 1, यही होता है ना। आप ये अवकलन तो करना जानते ही होंगे, है ना, खत्म कर रहे हैं बिल्कुल, है ना, तो आपको पता चल ही गया होगा। और x की पावर, है ना, तो 1 माइनस का 4 भाई कितना हो जाएगा, 4 आपके पास हो जाएगा, ठीक है। चलो इज इक्वल टू 1/4, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो आराम से ध्यान से, है ना, कोई जल्दबाजी आपको नहीं करना। यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे लाओ तो x की पावर 3/4 हो गया, हो जाएगा। अच्छा डिवाइड बाई 1/4 इंटू ये x कितना है, x लिया है आपने 16, 16 की पावर 3/4, है ना, ध्यान देना, 4 करते रहना, ठीक है। चलो इसको अपन अरेंज करते हैं, देखो डिवाइड बाई डी एक्स, है ना, 1/4 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, अरे 16 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, है ना, तो 2 की पावर क्या बचा, 2 की पावर 3 बचा, बोलो यही बचा। अरे 2 की पावर 4 हो जाएगा तो 4 से 4 ही डिलीट हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 ही तो बचेगा, बहुत बढ़िया। डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/, है ना, 4 इंटू यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो जाएगा। डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/32 आपके पास हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका आप भाग करके पता कर ले, 0 बढ़ाए, 1 0 यहाँ बढ़ाए, 1 0 यहाँ बढ़ाए, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा, 3 दूनी 6,
3 तिया 9 है ना, 3 दूनी 6 और ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9 आपके पास हो जाएगा है ना। चलो बहुत बढ़िया, 3 दूनी 6 3 तिया 9, ये कितना बच गया 4 आपके पास बच गया। ठीक है, 0 बढ़ाया 0 यहाँ बढ़ाया, ठीक है, एक बार चला जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा, डिवाई बाई dx इज इक्वल टू 0.031 आपके पास यहाँ फाइनली आ जाता है। तो ये आया है डिवाई बाई dx। अब आप देखें, क्योंकि आपने पढ़ा है डेल्टा वाई इज इक्वल टू डिवाई बाई dx इंटू डेल्टा x है ना। डेल्टा वाई इज इक्वल टू डिवाई बाई dx कितना आया है 0.031 गुणे डेल्टा x कितना है, डेल्टा x है आपके पास माइनस का 1। ध्यान से है ना, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, माइनस का 0.031 आपके पास ये हो जाएगा ऋण में। ऋण में आपके पास डेल्टा वाई कितना है, ऋण में आपके पास आया है माइनस का 0.031। चलो कंफर्म, इतनी चीज आपको कंफर्म है। अब क्या करते हैं, दो में से एक को घटा दे देंगे है ना। बस आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आराम से क्या करना है, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 है। चलो आराम से y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू है ना x प्लस डेल्टा x की पावर 1/4 और ये प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस घटा रहे हैं। ठीक है, तो माइनस आपके पास कितना हो जाएगा x की पावर 1 बाई कितना हो जाएगा 4 आपके पास हो जाएगा। ठीक, x प्लस डेल्टा यही तो है, ध्यान देना, ये है और वो हमारे पास है। चलो बहुत बढ़िया, ये कट जाएगा तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/4 माइनस का x की पावर 1/4 हो गया। चलो इतना नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप हर बात को बिल्कुल डीपली समझ रहे होंगे। ठीक है, अभी तो लाइट वाला मुझे नहीं लगता कोई इशू होगा, आपको भी प्रॉपर विजुअल हो रहा होगा। थोड़ा सा लाइट अब और अब हो गई होगी ना, दिख रहा होगा आपको है ना। अपन बोल रहे हैं, थोड़ा सा अगर हो रहा होगा तो आप उसको कंप्रोमाइज करिएगा। ठीक है, देखो डेल्टा वाई क्या है, अभी पता करा है, माइनस बढ़िया है इज इक्वल टू एक्स कितना है, एक्स से 16 और ये कितना है डेल्टा एक्स कितना माइनस का 1 पावर में 1/4 है। चलो बहुत बढ़िया, माइनस यहाँ देखेंगे ये माइनस है, एक्स कितना है 16 की पावर में 1/4, अच्छा माइनस 0.031 इज इक्वल टू ये 15 की पावर 1/4 माइनस का ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2 हमारे पास हो जाएगा ना। अरे 16 2 की पावर 4, 4 से 4 कट गया तो ये आपके पास बच जाएगा। इधर लाओ इसको, इसको इधर लाओगे तो 2 ये प्लस का हो जाएगा माइनस है ना। चलो तो ये आपके पास कितना हो जाएगा माइनस पॉइंट 0.031 है ना। 2 4 2 16 है ना। एक मिनट, तो क्या है इधर लेकर के आए तो ये हो गया 15 की पावर 1/4। क्या इतनी चीज कंफर्म है, बिल्कुल आराम से है ना, ध्यान से देखिए। अब इसको आप घटा लो, आराम से घटाना, घटाने में कई लोग गलती कर देते हैं, अंक लिखना नहीं जानते कि कैसे घटाएंगे। 0 पॉइंट कितना है 031, इस प्रकार से आपको घटाना है। चलो यहाँ बचा है ना, यहाँ से अपन ने ले लिया। ठीक है, 10 में से 1 गया, कितना बचा यहाँ पर बचा आपके पास 9 बचा, 9 में से 3 चला गया, यहाँ पर कितना बचा 9 में से 3 चला गया आपके पास 6 बचा है ना। और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर आपके पास 9 ही बच गया और ये आपके पास कितना बचा, आपके पास 1 बच गया। ठीक है, चलो तो 10 में से 1 गया, कितना बचा 9 बचा और यहाँ पर आपके पास 9 में से 3 गया 6 बचा, तो ये रिजल्ट आया आपके पास कितना 1.969 इज इक्वल टू 15 की पावर 1/4 यानी 15 की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1.969।
ये इसका फाइनल आंसर आपके पास निकल करके आता है ना, 1.969 है ना, यही इसका क्या है फाइनल आंसर आपके पास हो जाएगा। देखो आज का ये था अपना पहला क्वेश्चन है ना, अपन ने प्रॉपर मेथड अगर आप मेरे को समझ लेते हो कि अपन क्या मेथड रहता है ना, आपको और किसी को अगर फॉलो नहीं करते हो ना, क्योंकि मैं आपसे कहता हूँ कि आप किसी एक पर्सन को फॉलो करें है ना, आप बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हो तो सबका अपना मेथड होता है, सबका अपना बताने का तरीका होता है, लोग कैसे बताते हैं, ठीक है। तो आप किसी जो आप कोई भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है ना, आप उसके मेथड्स को समझने की कोशिश करें, उसके तरीकों को समझें, उसके अप्रोच को समझें, और जब अप्रोच को समझ लोगे तो हाँ थोड़ी सी आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग होगी और आप भी थोड़ा सा लगेगा कि हाँ तरीके तो वही लेकर के चल रहा है, ठीक है ना, तो अपन भी थोड़े से इन्वॉल्व होंगे, अपन को भी अच्छा लगेगा है ना, अदरवाइज फिर अपन करते जाएंगे फिर आपको एंजॉय नहीं मिल पाएगा है ना। अभी तो प्रॉपर लाइट है, ये था अपना पहला क्वेश्चन, अपन ऑन करके चेक कर देते हैं ये है ना। तो आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा वहाँ पे, लेकिन परफेक्ट है, ठीक है। चलो एक बार में अब देख लेता हूँ कि अब इसको आप नोट कर लेना, फिर अपन इसको चालू कर देना, ठीक है। सब कुछ तो अपन ने एक्सप्लेन कर दिया है, बहुत बढ़िया। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिरीश प्रकाश अगला है जिससे 26 की पावर 1/3। चलो ध्यान से देखें क्या करेंगे इसमें, चलो आप सोचो। अब आपको क्या है ये 1/3 है, यानी ऐसा नंबर आपको यहाँ पर, चलो अपन पहले तो जो करना है वो करें यहाँ पर ना, जिसे दिया है, क्या दिया है 26 की पावर 3, माना फलाना आप कर लें, ठीक नंबर। अब क्या करते हैं वाई प्लस डेल्टा वाई और एक्स प्लस डेल्टा एक्स और 1/3, इसको नंबर अपन ने क्या बोल दिया। अब ध्यान देना यहाँ पर x क्या है डेल्टा x क्या है, यही पहचानना बड़ा कमाल होता है इसमें, ठीक है, और कोई पहचानना कमाल नहीं। अब देखो कैसे पहचानोगे कि x क्या है यहाँ पर और y क्या है। x यहाँ पर पहचानना है, देखो ऐसा नंबर आपको सोचना है 26 के इर्द गिर्द या थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे, ऐसा नंबर आपको सोचना है जिसका 1/3 है ना, यानी पावर 1/3 आराम से आप पता कर सको, जिसका क्यूब रूट आप ऐसे बोलो क्यूब रूट जिसका आप आराम से पता कर सको, ठीक है ना, ऐसा नंबर आपको सोचना है जिसका क्यूब रूट आप आराम से पता कर सको। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है 26 और 26 के इर्द गिर्द 27 ही होगा, यानी 27 का क्यूब रूट पता करोगे कितना होता है, 27 का 3 होता है ना, 3 क्या होते हैं 27, तो 3 होगा, यानी x बराबर आप क्या ले लोगे 27। तो यहाँ ध्यान देना x बराबर 27, वाह अच्छा 27 में से एक घटाओगे तभी तो 26 आएगा, यानी इसको आपको -1 लेना पड़ेगा, डेल्टा एक्स को क्या लेना पड़ेगा -1। बस यही समझना है और कुछ इसमें समझने वाली जैसी कोई बात नहीं है ना, आराम से आप करोगे। चलो अब बस कुछ नहीं करना है, समीकरण एक के दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, डी अपान डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी अपान डी एक्स एक्स की पावर 1/3। अच्छा ये कितना हो जाएगा, ये 1/3 और x की पावर 1/3 -1 है ना, 1/3 x की पावर है ना 1 - 3/3। ये सब आप जानते हो, इतना करना, मैं इससे ज्यादा आपको बताने के मूड में नहीं हूँ, ठीक है। x की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 2/3 है ना, सॉरी माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का 1 - 3 मतलब -2/3 हो जाएगा।
बराबर कितना हो जाएगा, क्या करोगे 1/3 एक्स की पावर 2/3। अच्छा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1/3। यहाँ देखें x क्या है, x है 27 है ना, पावर में 2/3। अच्छा, अब देखें यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 इंटू, अब यहाँ ध्यान देना, अब 3 की पावर 3 करोगे तो 3 की पावर 3 का मतलब 3 से 3 डिलीट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 की पावर 2 बचेगा। बात समझ रहे हो ना, अरे 27 को कैसे लिखोगे, 3 की पावर 3 लिखोगे ना, 3 की पावर 3 तो 3 से 3 कटेगा तो 3 की पावर 2 ही बचेगा, है ना। बढ़िया, ये बटे 1/, है ना, 3 दिया 9 आपके पास हो जाएगा, भाई भाई x इज इक्वल टू 1/27, है ना। चलो भाग करके यहाँ अपन इसका भी हिसाब किताब कर लेते हैं, है ना। कितना हो जाएगा, समझ लगाया, जीरो बढ़ाया, यहाँ जीरो बढ़ाया, कितनी बार जाएगा, है ना, 2 3 6 4 बार जाएगा, 4 7 28, है ना, 4 दूनी 8 8 2 10 28, है ना, 2 चौको 8 7 चौक 28, 2 चौको 8 हो जाएगा 80 और 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक है, 7 चौक 28 80 और 100 108 राइट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी बार जाएगी, 3 बार ही लेकर के अपन चले जाते हैं, ठीक है, कितनी बार 3 बार, तो 3 सते 21 और 3 दूनी 6 6 तो 8 आपके पास है ना, 27 दिया 81 आपके पास हो जाएगा, है ना। चलो ये आपके पास कितना हो जाएगा 9, ये हमारे पास कितना हो गया 9, एक गया कितना बचा 9 बचा, है ना, और यहाँ पर 9 में से हट गया कितना बचा 1 बचा, 19 आपके पास बच गया, ठीक है। तो हम लोग लगाएंगे, है ना, जीरो बढ़ा देंगे, कितना हो गया 190। अरे कितनी बार लेकर के जाते हैं इसको, है ना, कितनी बार जाएगा, है ना, 27 108 108 बनने कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा, है ना, 7 बार देखिए 7 सटे 49 और 7 दूनी 14 14 4 14 4 कितना हो जाएगा 14 4 18, ठीक है। तो अगर हम 7 7 सते 49 49 के 9 हो गया बचा 4, है ना, 7 दूनी 14 4 18, है ना, 7 दूनी 14 14 और 4 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, कितनी बार लेकर जाते हैं 7 बार अपन इसको लेकर के चले जाते हैं ना, तो 0.037 ये रिजल्ट आ जाता है 0.037, ठीक। चलो ये चीज आप समझ चुके हैं, है ना। चलो अपन आगे बढ़ जाते हैं, बस अब आप फाइनल, हाँ ये अपन करते हैं, है ना, तो इसे लिखेंगे y प्लस डेल्टा वाई माइनस का y, y प्लस डेल्टा वाई माइनस का y इज इक्वल टू, है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पर x प्लस डेल्टा x की पावर में 1/3 माइनस का x की पावर 1/3 आपके पास हो जाएगा, ठीक। ये तो क्या बचेगा डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x की पावर में 1/3 माइनस का x की पावर 1/3। डेल्टा y कितना आया है, डेल्टा y हमारे पास आया है, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। ये अभी अपन को क्या करना है, डेल्टा वाई भी क्या करना है पता करना है, ठीक है। चलो यहाँ पर कहीं अपन डेल्टा वाई पता कर लेते हैं, ठीक है। चलो इसको नोट किए रहना, अभी डेल्टा वाई अपन को डेल्टा वाई अपन को नहीं पता है, ठीक है, अपन उसको भी पता कर लेते हैं। इसको आप नोट कर ले, इसको अपन इरेज कर देते हैं, है ना, नोट करें अपन डेल्टा वाई पता कर ले, फिर इसको अपन फर्दर आगे सॉल्व करें, ठीक है। इरेज करता हूँ इसको मैं, देखिए क्या करेंगे डेल्टा वाई, चूंकि डेल्टा वाई इज इक्वल टू डिवाइड बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई डिवाइड बाई डी एक्स कितना है 0.037 बोले, डेल्टा एक्स कितना है, डेल्टा एक्स माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा वाई अपन को पता चल चुका है, ठीक है, वो अपन को अब इसके आगे यहाँ पर अपन को सॉल्व करना है, ये कितना है -0.037, है ना, यही है बराबर यक्स से आपके पास कितना, यक्स से हमारे पास 27, है ना, और डेल्टा एक्स से माइनस का 1 पावर में 1/3 माइनस का ये है 27 की पावर में 1/3। अच्छा
माइनस 0.0 माइनस है ना इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 26 की पावर माइनस का, ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा ना। अरे 27 है, 27 की पावर कितना लिखोगे आप, 3 लिखोगे, सॉरी 3 की पावर क्या लिखोगे, 3 लिखोगे, 27 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 3 आपके पास बच जाएगा। ठीक, अपन इसको आगे बढ़ाते हैं, है ना। इधर लिखेंगे तो आप देख नहीं पाओगे, इसको अपन इधर ही लिख देते हैं, अपन इसको इरेज कर देते हैं, है ना, नोट कर लिया। तो क्या लिखेंगे 26 की पावर 1/3, 3 को इधर लेकर के आओ, 3 प्लस ये है ना, कितना हो जाएगा, सॉरी ये माइनस में, ये क्या है, इसको डालना है प्लस में, ये आपके पास घटा दो, यहाँ घटाओ ताकि दिख जाए, नहीं घटाना है ना, ऐसे करके घटाना है, ये 3, ये 6 और ये 9, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ठीक है, 3 बचा, 6 बचा, 9 बचा और ये 2 बचा। ठीक, तो क्या रिजल्ट है, रिजल्ट है 2.963, है ना। आप इसको चेक भी, आप वेरीफाई भी इसको कर ले, ठीक है, वेरीफाई करते हैं, रिजल्ट कितना है 2.963, बिल्कुल फाइनल। आप बुक से आंसर देखोगे आपको यही आंसर बिल्कुल दिखने वाला है, ठीक है। देखो मैं एक ही फॉर्मेट लगा करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, हो सकता है आपको कोई और तरीके से इसको बताया गया हो, ठीक है, एफ डेश एक्स करके, तीन झाम करके, ठीक है ना, समस्याएं होंगी आपको, ठीक है। ये अपन जो कर रहे हैं वो सबसे इजीएस्ट मेथड है, इसको आप अडॉप्ट तो करो। एक बार जब आप अडॉप्ट करो, कई बार अपन चीजें अडॉप्ट नहीं करते और अपन को लगता है कि यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड बता रहा है, ठीक है ना, अपन को समझ नहीं आ रहा, कुछ मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। ये अपना इंटेंशन बदलो, पहले सबसे पहले क्या बदलो, आप अपना इंटेंशन बदलो, आप मेथड्स को समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। मैं कोई मंगल ग्रह से नहीं आया हूँ, ठीक है ना, मंगल ग्रह से कोई अपन चीज बता रहे, कोई मंगल ग्रह से आकर के कोई मंगल ग्रह की चीज अपन बता रहे हैं, अपन इसी धरती की बातें हैं, अपन ने सीखा हुआ है उसी चीज को अपन डिलीवर कर रहे हैं आराम से, ठीक है। बस आपको मेथड्स को समझना पड़ेगा, उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा कि अपन कह क्या रहे हैं, है ना, अपन एक्चुअली में कहना क्या चाहते हैं, तो आपको समझना है, तो बस वही चीजें हैं। और अपन हर पहलू को, हर चीज को, क्योंकि फॉर्मेट एक लेकर के चल रहे हैं तो फिर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि फॉर्मेट एक ही है अपना। अगला क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, रेज कर रहा हूँ इसको मैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 225 की पावर 1/4। ध्यान से देखना, क्या करेंगे अपन, बिल्कुल आराम से, कहीं कोई आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है, आराम से आपको उसको समझना है। अब आपको मैंने कहा हुआ है कि आपको ऐसा नंबर, चलो पहले इसको लिख लेते हैं, क्या है ये दिया है, ये जो बातें हैं उनको तो लिख दे, ठीक, माना ये वाई है, ये है एक्स, इसका नाम है एक्स वन, है ना, ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर में 1 बाई कितना हो जाएगा 4 आपके पास, राइट। देखो क्या करेंगे, इसको नंबर 2 बोला। अब आपको यहाँ पर समझना है कि x कौन है, डेल्टा x कौन है। अब ऐसा नंबर आपको 225 के आसपास आपको सोचना है जिसका आप पावर 1/4 आराम से पता कर सको। क्या कर सको, उसका पावर 1/4 आप आराम से पता कर सको। इसे 256 होता है, 256 तो आप पता कर सकते हो ना, 256 को आप कैसे लिखते हो, जैसे ऐसे लिखेंगे 4 4 4 4 4 चौक 16, 16 चौक 4 चौक 16, 16 चौक 64,
64 गुणे 4 है ना, 4 चौक 16, 4 छक 24, 1 25, 256। यानी आप अगर इसको 256 लेते हैं, देखो x बराबर कैसे लोगे, आप कैसे सोचा, देखो यहाँ x बराबर अपन लेते हैं 256 व डेल्टा x बराबर लेते हैं -1 आराम से। 256 में से एक घटाओगे तो क्या बचेगा, तो 55 ही बचेगा। तो अपना काम बन चुका है, ठीक है ना। चलो अब देखो आराम से, अब अगला काम क्या है, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलो कर देते हैं ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ध्यान से देखें, तो ये है आपके पास y d अपान ये हो गया d अपान dx x की पावर 1/4 है ना, डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 1/4, ये है x की पावर 1/4 -1 है ना, डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 1/4 और ये x की पावर 1 - 4/4 है ना, बराबर है ना, x की पावर है ना माइनस का 3 कितना हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा। इसको अपन अच्छे से लिखें तो ये 1/4, ये x की पावर 3/4 हो जाएगा, ठीक। अच्छा तो ये डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 1/4, ये x क्या है, x है 256 पावर में 3/4 है ना। अच्छा डिवाइड बाई dx, 256 को आप क्या लिखोगे, 4 की पावर 4 लिखोगे, जैसे आपने यहाँ बताया 4 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। तो 4 से 4 कटेगा तो कितना बचेगा, 1/4 इंटू 4 की पावर 3 ही बचेगा, बोलो यही तो बचेगा, 4 की पावर 3 बचेगा, 4 से 4 कट जाएगा, 4 की पावर 3 आपके पास बच जाएगा। अच्छा देखिए डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास ये 4 की पावर 4 है ना, तो 256 ही आ जाएगा फिर से, कितना हो गया 256, तो 1 कितना हो गया 256 आपके पास हो जाएगा, है ना। चलो अच्छा तो इसका भाग करके चेक कर लें कितना भाग हो जाएगा, तो इसीलिए टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है ना, भाग करना पड़ रहा है ना, समझो लगाया 0 बढ़ा दिया, कम है यहाँ बढ़ाया, 1 0 यहाँ बढ़ा दिया, कम है 1 0 यहाँ बढ़ाया, 1 0 यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, ठीक है। ठीक क्या करते हैं 256 है ना, सिंबल लगाया 0 बढ़ाया, कम है 1 0 यहाँ बढ़ाया, 1 0 यहाँ बढ़ाया, कम है 0 ना, चलो ठीक है। अब कितनी बार लेकर के जाते हैं, ठीक है ना, 2.5 चौक तो कितना होता है 256 है ना, 2.5 चौक कितना हो जाएगा, तो ये पूरा 2.5 चौक तो पूरा हो जाएगा, ठीक है आपके पास, लेकिन ये कितना है 256 है, ठीक है। चलो तो कितनी बार लेकर के जाते हैं, चौक नहीं लिखेंगे, 3 बार लेकर के आप चले जाएंगे, कितनी बार 3 बार आप लेकर के चले जाते हैं, ठीक है। 3 छंग 18, 3 पचे 15, 1 16, 3 19 6 1, क्लियर। 3 छंग 18, 3 पचे 15, 1 16 है ना, और 3 19 6 1 7, 4 बार लेकर के जाओगे तो कितना है, अरे आप इसको 2.5 सोचो तो 2.5 चौक कितना हो जाएगा, तब तो हो जाता 1000 है ना, लेकिन ये कितना है 4 और उसमें क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, 4 और आपको ऐड करना पड़ेगा, तो नहीं जा पाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचा है ना, और यहाँ कितना बचा, यहाँ 5 2 बच गया, ठीक है ना। 8 2 10, 6 3 9 1, 10 7 2 9 1, 10 और 1, चलो 0 बढ़ा दिया है ना, यहाँ 0 बढ़ा यहाँ 0, चलो कितनी बार जाएगा है ना, अच्छा 8 बार लेकर के जाते हैं, 8 बार देखें जाते हैं तो नहीं जाता है ना, 8 6 48 है ना, कितना बच गया 4, 8 पंजे 40, 40 4 44, 8 6 48 के 8 बच गया कितना 4, 8 पंजे 40 4 44 बच गया कितना 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, ठीक है।
4 बार अपन 5 बार चला जाएगा क्या? 5 कितना हो जाएगा? 5 30, 5 × 5 = 25, 25 3, 5 × 30 के 0 है ना, कितना बच गया? 3, 5 × 25, 25 3 कितना हो जाएगा? 28, 2 5 दूंगे 10, 10 और 10 गड़बड़ कर दी क्या? अपन कितनी बार लेकर जा रहे थे? 8 बार लेकर के जा रहे हैं, तो 5 में से कम लेकर चले जाएंगे, ठीक है। चलो अच्छा, तो 8 बार लेकर गए, 8 6 48, 8 पंजे 40, 40 4 44, 4 और 8 दूनी 16, 16 4 कितना हो गया? 9 बार देखते हैं क्या है। 9 छंग 54 है ना, 9 छंग 54 कितना हो गया? 5 है ना, 9 बचे 45, 45 4 कितना हो जाएगा? 9 छंग 54 के 4, 5 बच गया, 9 बचे 45 है ना, और 45 गड़बड़ हो गया। 9 छंग 54 के 4, 5 है ना, 9 बचे 45, 5 कितना हो जाएगा? 50 है ना, 45 5 कितना हो गया? 50, तो 5 हो गया, 9 दूनी 9 दूनी 18 और ये 23 हो जाएगा, चला जाएगा, राइट कंफर्म, ठीक है, चला जाएगा। एक बार अपन इसको फिर से रिपीट करते हैं। 9 छंग 54 के कितना हो गया? 4, कितना बच गया? 5 है ना, 9 छंग 54 के 4, 9 छंग 54 के 4 हो गया, 5 हो गया, 9 बचे 45, 45 5 कितना हो गया? 50 हो गया, और 50 के कितना लिख दिया अपन ने? 0 लिख दिया, 5 है ना, और 9 दूनी कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 18 और 18 8 5 23, ठीक है। चलो तो ये अपन 9 बार इसको लेकर के चले जाते हैं, तो ये अपन के पास कितना आ जाएगा? निकाल लेते हैं। यहाँ आया, अपन जो है बड़े ध्यान से, है ना, 0 3, यही रिजल्ट था, 0.00 था क्या था? अब इसको निकालो, 0.0003 है ना, ये था, है ना, यही तो था। अपन चाहे चेक कर लेते हैं, तो फॉल्ट अगर हो जाएगी इसी प्रकार का, दोस्तों 0 बनाए, ठीक है, ठीक है आया। अब अपन को क्या करना है, क्योंकि है ना, इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, इसलिए गुणा भाग रहता है, अपन को बड़ा सोचना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क रहिएगा। डिवाइड बाई dx डेल्टा x है ना, dy बराबर ये कितना है? 0.0039 है ना, ये और ये माइनस का आपके पास 1 है, डेल्टा y तो बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 0.0039 आपके पास हो जाएगा। बस फाइनल क्या करना है आपको? समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 आपको कर देना है, ठीक है। अभी आपको पता है, अब ज्यादा अपन इसमें समय लेने वाले नहीं है ना। x प्लस डेल्टा x की पावर 1 बाई कितना है? 1/4 है, माइनस का x की पावर 1/4, ये कट जाएगा, और डेल्टा y कितना आया है? माइनस का 0.0039 इज इक्वल टू, ये आया है आपके पास 256 माइनस का 1 पावर में 1/4 माइनस का यहाँ 256 की पावर 1/4। ये सब अपन ने सीखा है, थोड़ा सा अपन स्पीड बना लेते हैं, है ना। ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा सा, अभी परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। माइनस 0.0039 इज इक्वल टू, ये बचेगा 255 की पावर 1/4 माइनस, यहाँ बचेगा क्या आपके पास? 4 ही बच जाएगा, केवल क्या बचेगा? 4 बचेगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा, क्योंकि 4 की पावर 4 लिखोगे, 4 4 कटेगा तो 4 ही बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 0.0039 इज इक्वल टू 255, ये हो गया, ठीक है। चलो घटा दो यहाँ, ये है ना, ये आपके पास 1 बचा, ये 6 बचा, 9 बचा, ये 9 बचा, ये आपके पास कितना बचा? ये बचा हमारे पास 4 था, ये बचा 3, ठीक, ठीक, ये रिजल्ट कितना आया? 3.9961 इज इक्वल टू 255। तो इसको चेक करते हैं, बताते हैं क्या है कैसे। 996, ये देखो, यही फाइनल आंसर आपके पास है। 255 की पावर 1/4 इज इक्वल टू 3.996, ये आपके पास फाइनल आंसर रहता है। बुक से इसको क्या कर सकते हैं? मैच कर सकते हैं। एक
दशमलव के एक ज्यादा अंक तक अपन ने इसको पता करना है, ठीक ना। आपको बुक में 3 ही अंक तक दशमलव के दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट आप समझे कि नहीं समझे, ठीक है ना। अपन एक ही फॉर्मेट, अभी अपन ने डेसिमल वाले प्रश्न नहीं करे, ठीक है ना। आपने ये पूरे पूरे प्रश्न अपन ने पूरे पूरे अंक लिए थे, 256 हो गया, 26 हो गया, है ना। एक डेसिमल वाला भी करा हुआ है, ठीक है। लेकिन और जो बहुत जैसे ये डायरेक्ट हो जा रहे थे ना, जैसे 255 था तो 256 माइनस 1 अपन ने कर दिया था, ठीक है। देन आपके पास कुछ ऐसे डेसिमल में आ जाए, है ना, तो उनका जैसे आपको आ गया 0.01 आ गया, ठीक है ना। अब इसको अपन कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, इसको कैसे करेंगे, इसको अपन अगले सेशन में देखेंगे। और कुछ जो है अपन क्रिटिकल क्वेश्चन भी अपन देखने वाले। तो बस आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, थैंक यू।